अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास बायोलॉजी का हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ चैप्टर नंबर 13 नेम्ड एज सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो बेटा जी, सपोर्ट एंड मूवमेंट में आज हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमने कुछ लेंथी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सो सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपको अंदाज़ा होना चाहिए यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि स्केलेटन ही है जो कि हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, हमें मूवमेंट भी देता है और हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, चेंजेस प्लेस, ठीक है, या फिर पोजीशन चेंज करना, या पूरी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, पूरी अपनी प्लेस चेंज करें या फिर सिर्फ पोजीशन को चेंज करें। तो मूवमेंट जो है वो कितनी होती है, दो तरह की होती है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट में आप देखें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने बेस से जो है डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, लेकिन वो क्या करता है, अपना जो टेंटिकल है वो मूव करता रहता है, ठीक है। अब टेंटिकल मूव कर रहा है लेकिन यहाँ से मूव नहीं कर रहा, प्लेस चेंज नहीं कर रहा, लेकिन पोजीशन सॉरी मीन्स कि अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा है। तो मूवमेंट दो तरह की होती है, एक होती है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और दूसरी होती है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या है कि पूरा एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ये इस पॉइंट पर है तो यहाँ से ये मूव करके दूसरी जगह चला गया, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं लोकोमोशन का। तो लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वो पूरी की पूरी बॉडी उठ के वहाँ से दूसरी जगह चली जाए, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और लोकोमोशन ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद जो डेफिनेशन है वह स्केलेटन की या स्केलेटन सिस्टम की, वो हम देखते हैं क्या होता है। स्केलेटन क्या होता है या फिर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो स्केलेटन या फिर जो स्केलेटल सिस्टम है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है, ऑफ हार्ड, ठीक है, आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर है, हार्ड एंड आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, it is the hard and articulated structure that provide physical support, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि मसल्स को, और नंबर थर्ड प्रोटेक्शन देता है। ये तीनों पॉइंट ज़रा अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है स्केलेटन की, स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड एंड आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर। हार्ड मीन बहुत सख्त, आर्टिकुलेट मीन जॉइंटेड है, कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, डिफरेंट पॉइंट्स पर जॉइंट्स मौजूद हैं। तो इन चीज़ों से, इन स्ट्रक्चर से मिलकर ये स्केलेटन बनता है। और क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अटैचमेंट किस चीज़ को, मूवमेंट करने के लिए मसल्स के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यही तीनों जो है वो स्केलेटन का रोल भी है। अब मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। सो रोल ऑफ स्केलेटन से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बेटा जी आपको पता होनी चाहिए। वो कौन सी डेफिनेशन है, इट इज़ अबाउट द स्केलेटन। स्केलेटन की कुछ टाइप्स हैं जिनमें से आपकी बुक में सिर्फ दो बताई गई है, मैं तीसरी का आपको नाम बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। नंबर वन इज़ दी एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंड नंबर टू इज़ दी एक्सोस्केलेटन, आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, एंड नंबर थ्री इज़ दी हाइड्रोस्केलेटन। एंडो मीन्स, एंडो इज़ द ग्रीक वर्ड मीनिंग एज इनसाइड, अंदर की तरफ। स्केलेटन मीन ढांचा, हमने पढ़ा भी कि क्या होता है स्केलेटन, जो कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है मसल्स के साथ मूवमेंट करवाने के लिए, या फिर प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर इन तीनों में से कोई से दो काम या कोई सा एक काम भी कर रहा है बॉडी के अंदर का कोई स्ट्रक्चर, दैट विल नेम्ड एज स्केलेटन। सो एंडोस्केलेटन क्या है, वो स्केलेटन जो कि कहाँ मौजूद है, बॉडी के अंदर मौजूद है। तो आप इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। तो एंडोस्केलेटन में एग्जांपल आएगी ह्यूमंस की, हम लोग जो हैं, हमारा जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो हमारा ढांचा है हड्डियों से मिलकर बना हुआ, दैट इज एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन।
एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो वो स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर मौजूद होता है वो एक्सोस्केलेटन कहलाएगा। अब एक्सोस्केलेटन में एग्जांपल कोई माइंड में है आपकी, तो आप देखिए आर्थ्रोपोड्स जो हैं आपकी बुक में एग्जांपल, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स की ही दी गई है। आर्थ्रोपोड जो है एक सेपरेट क्लास, एक सेपरेट ग्रुप बन जाता है जूलॉजी में जब हम इसे स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स बेसिकली जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर एक डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्केलेटन का काम करते हैं, मींस प्रोटेक्शन, अटैचमेंट या फिर मूवमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फिर वो बॉडी के बाहर है और ये फंक्शन परफॉर्म करें, तो इसलिए उसे हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। आपको एमसीक्यू आता है कि एक्सोस्केलेटन किन में प्रेजेंट है, तो आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच के ऊपर आपने देखा है उसके मतलब जो विंग्स होते हैं वो थोड़े क्यूटिकल के बने होते हैं, वैक्सी लेयर से मिलकर बने होते हैं, तो वो उन्हें फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा उनके इंटरनल डेलिकेट बॉडी पार्ट को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल में आ सकते हैं। हाइड्रोस्केलेटन होता है, हाइड्रो मीन्स हेयर वाटर, तो बेसिकली लिक्विड की बात हो रही है कि डिफरेंट लिक्विड बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट लिक्विड की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से बॉडी की मूवमेंट हो रही है अगर, तो वो फिर जो है वो स्केलेटन कहलाएगा, हाइड्रोस्केलेटन कहलाएगा, ठीक है। हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ द स्केलेटन which are named as endoskeleton, exoskeleton and hydroskeleton. Exoskeleton is present inside of the body, exoskeleton presents outside of the body, and hydro means water, so it related to the water, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं, आपको तीनों की डेफिनेशन सॉरी थर्ड वन की तो नहीं आएगी क्योंकि आपकी बुक में लिखा ही नहीं हुआ इसके बारे में। एंडो एक्सो के बारे में आपको पता होना चाहिए इनके एग्जांपल्स के साथ। बेटा जी नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, मतलब जो पॉइंट है वो क्या है, रोल ऑफ स्केलेटन या फिर रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो 3 मेजर रोल हैं हमारी बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं और जो वाकई में स्केलेटन के होते भी हैं। नंबर 1 जो है, इट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। सेकंड इज इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट एंड इन रिजल्ट मूवमेंट जो है ये प्रोवाइड करेंगे हमें। और लास्ट वन जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन है। ये 3 मेजर काम हैं जो कि स्केलेटन परफॉर्म करता है। सपोर्ट कैसे है, देखें आपने कभी नोटिस किया हो कि बेबी प्लांट जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता, तो हम उसके साथ कोई भी लकड़ी, कोई भी जो है ऐसे सपोर्ट उसके साथ लगा के उसे रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो बेंड ना हो जाए, सॉफ्ट हर्बेशियस स्टेम जो है उसकी, तो हम उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इरेक्ट खड़ा हो सके। बिल्कुल ऐसे हमारी बॉडी भी जो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है ना, वो भी स्केलेटन की वजह से ही है। और वो स्केलेटन का कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलता है, वो बेसिकली है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट वन मूवमेंट। तो मूवमेंट में क्या है, हमने पीछे डेफिनेशन में जब पढ़ा ना स्केलेटन में कि अटैचमेंट विद मसल्स, तो मसल्स के साथ अटैचमेंट करता है ये स्केलेटन, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं उनके नतीजे में हमारा स्केलेटन, हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं और मूवमेंट जो है वो रिजल्ट बनती है, ठीक है, मूवमेंट होती है उसके नतीजे। लास्ट वन इज द प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे है, आप देखिए कि हमारी बॉडी के बहुत सारे डेलिकेट बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि है ब्रेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेलिकेट पार्ट है। उसके अलावा हमारी चेस्ट कैविटी में, हमारे थोरेसिक कैविटी में हार्ट मौजूद है, लंग्स मौजूद हैं, ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन इंतहाई ज़रूरी है। तो इन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, ठीक है। बोनी स्कल, हमारी जो खोपड़ी है, खोपड़ी जो है वो अंदर मौजूद ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हेलमेट हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है अगर हम गिर जाते हैं एक्सीडेंट के केस में। और हार्ट को और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब्स। तो रिब जो है बेसिकली एक रिब केज बना देती है ताकि अगर हम कभी गिरते हैं अपने मुंह के बल, हमारा जो चेस्ट है वो फ्लोर पर बहुत ज़ोर से अगर लगता है तो क्या होगा, वो रिब्स को डैमेज करेंगे, हार्ट को डैमेज नहीं करेंगे फौरी तौर पे, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे बेटा जी, सपोर्ट है, मूवमेंट है और प्रोटेक्शन है। ये आपको शॉर्ट में आता है, राइट डाउन द रोल ऑफ स्केलेटन। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को हेडिंग्स बना के या फिर सेपरेट पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि सपोर्ट कैसे करता है, मूवमेंट कैसे करता है और प्रोटेक्शन कैसे करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बोन्स एंड कार्टिलेज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।